कम टू द इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पार्ट 1, जहाँ पर हम लोग ये वाले क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। देखने में ये चैलेंजिंग लगेगा एंड आखिरकार ये है भी चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन इन्वॉल्व इन इट, राइट। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन। तो ये वाले क्वेश्चन को देखिए, अभी आप लोगों ने बहुत सारे मेथड सोचे होंगे कैसे करेंगे, फिर ना आप लोग को थोड़ा सा है ना डेविएटेड लगेगा कि यार ये क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाए, काश है ना इससे सॉल्व हो जाए, और आखिरकार ये इससे सॉल्व होता है और आपको मैनिपुलेट करके उसको ये वाले फॉर्म में लाना पड़ता है। एक्चुअली ये वाले फॉर्म में है ना, ये आपका बस स्टार्टिंग इनिशिएशन दे रहा हूँ मैं आप लोग को। तो आप लोग ऐसा आप सोचेंगे कैसे, इसको सोचना ही एक बड़ा काम है। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, ये नीचे वाली टर्म को देखिए, 1 अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा है। हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि नीचे डिफरेंशिएशन करने के बाद नीचे स्क्वायर आ जाता है, u बाई वी है ना, या फिर g बाई एफ का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो नीचे स्क्वायर आ जाता है, और ऊपर ना ऐसी सी टर्म बनाने की हमें कोशिश करनी है। अब ऑब्वियसली आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर जो चीज़ बनेगी -1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, वो बिल्कुल ऐसी आपको दिखती हुई नहीं मिलेगी। एंड दैट्स वेयर यू विल सी सम नेसेसिटी, है ना, आपको नेसेसिटी दिखेगी कुछ मैनिपुलेशन की। या तो वो प्लस माइनस में हो सकता है, या तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो सकता है, उसके सिवाय तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो हम लोग वैसा ही कुछ मैनिपुलेशन सोचने की कोशिश करते हैं एंड दैट्स वेयर वी गेट दिस मैनिपुलेशन कि हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं एक्स बार 2k-2 से। एक्चुअली 2k-2 से क्यों करना है, ताकि ये अंदर जाकर एक्स बार k-1 बन सके, राइट, एक्स बार। और आपको पता चलेगा कि आखिरकार उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि जब आप फाइनली एक्स बार के साइन एक्स प्लस के इंटू एक्स बार k-1 कॉस एक्स को है ना, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ना ऐसा मिलता जुलता चीज़ बनने को दिख जाएगा। तो वही हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो बस अब 90% प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गया, 10% इज रिमेनिंग और कैलकुलेशन। अब बहुत मज़ा आएगी, बात आएगी, क्योंकि दैट्स वेयर आई कॉल दिस एज फोर्स्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फोर्स्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट, राइट। जहाँ पे हम लोग u और v में दो हिस्सों में तोड़ के इसको फोर्स्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या किया कि उसमें ना एक्स पावर 2k-2 था ना, उसमें एक्स पावर k अननेसेसरी चीज़ था, और साथ ही साथ आपको एक कॉस एक्स भी टर्म जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। तो हमने उसको बैलेंस कर दिया सेक एक्स से, एक्स पावर के सेक एक्स को हमने यू ही मान लिया, और बाकी 1 अपॉन एक्स पावर के ये जो अंदर ब्रैकेट के टर्म है उसके डिफरेंशिएशन से ऊपर जो बन रहा है वो तो एज इट इज़ रखा। तो ये इंटीग्रेबल है इसलिए हमने इसको v मान रखा है। अब इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आप देखिए माइनस, क्योंकि f बाई एफ डैश है ना, और आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि माइनस साइन आता है, और इधर माइनस से माइनस साइन बैलेंस हो जाता है। अब फर्दर हम लोग अगर सॉल्व करें तो आखिरकार ये वाले हमने क्या किया, इसको अंदर डिफरेंशिएट किया और इसको इंटीग्रेट किया, और फाइनली ये सिंप्लीफाई होकर सेक स्क्वायर एक्स ही बन जाता है। वाह भैया, अब फिर तो क्या ही है भाई, फिर तो सब बनाया पकाया हुआ हलवा है, वो बस आप लोग को खाना है और इंटीग्रेशन आपका डन हो जाता है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर बता दीजिए, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूँ। चलिए, ओके, बाय, सी या।